अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर माय हॉबीज विद नरगिस। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 रोल से बना हुआ षटकोण वाला बास्केट यानी हेक्सागन बैग बना रहे हैं हम लोग प्लास्टिक वायर का। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ग्लास वायर रानी पिंक कलर का और ये पैरेट ग्रीन यानी पोपटी हरा। इन दोनों वायरों से आज हम बनाएंगे हमारा नया बास्केट। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि हम वायर का बंडल कैसे इस्तेमाल करें, तो आपको पहले इस तरह से काट लेना है। और इसके बाद आपको इसका जो वायर का जो एंड है या जहां से शुरुआत हुआ है वो अंदर की ओर से ही निकालना है, मतलब अंदर की तरफ। देखिए ये नजर आ रहा है आपको, अंदर वाला वायर यहीं से आपको शुरुआत करनी है। इसी तरह से आपको लेकर शुरू करना है। तो मैं इस वायर को यहाँ पर माप लूंगी। मैं आपको माप कर बताती हूँ। ये वाला जो रूलर है, जहाँ 12 इंच वाला जो स्केल है आपका 1 फीट होता है, तो उसमें हमें इस तरह से एंड रखकर यहाँ से शुरू करना है। ये देखिए इस तरह। नौ और ये है 6 इंच यहाँ पर आपको काट लेना है, यानी आपको कुल मिलाकर 9.5 फीट माप लेना है एक वायर का। मैं इसे काट कर आपको बताती हूँ। जो बचे हुए वायर है उसे आप बांध लीजिए। कुछ इस तरह आप बांध कर रख सकते हैं। और जब भी आपको बांधने के बाद जब आप बनाते होंगे तो बीच में जब भी यहाँ पे आप बनने के वक्त ये गोल हो जाता है, तो वहां पे आपको इस तरह से पकड़कर इसे ऐसे लेते हुए ऐसे घुमाना है। देखिए इस तरह, तो वो सीधा हो जाएगा। जहाँ पे आपके यहाँ पे गोल लपटा हुआ होता है ना, वो सीधा हो जाता है। बस आपको ऐसे पकड़कर ऊपर की ओर इसे गोल फिर घूमने देना है, बस। ये थे कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो अब आपको इस तरह से पूरे वायर, तो अब मैंने काट कर रख लिया है। ये देखिए, ये है वो रानी पिंक के जो मैंने काटे हुए हैं वायर, एक ही माप के यानी 9.5 फीट के। तो इस रानी पिंक में मैंने लिया है कुल मिलाकर 15 वायरें मैंने काट कर रख लिया है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने ये जो पोपटी हरा है यानी पैरेट ग्रीन, इसमें पूरे कुल मिलाकर 14 वायरें एक ही माप के काट लिए हैं 9.5 फीट के। तो ये है आपके 15 वायर और ये आपके 14। ऐसा आप काट कर तैयार कर रख लीजिए। अब इसके बाद हम जो बेस बनाने वाले हैं उसकी तैयारी करनी है। मैं आपको इसके बाद बेस की तैयारी यानी बेस बनाकर बताती हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पर हमें वायर्स को कैसे अटैच करना है रनिंग वायर से, ये बताया है। तो मैं बेस पूरा ही बनाकर खत्म कर ही आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने बेस बनाकर तैयार कर लिया है। आपका ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने
ये बेस कैसा बनाना है ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे। वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एकदम विस्तार से समझाया था कि आपको कैसे वायर्स जो आप काट कर रखते हो उसे रनिंग वायर से अटैच करना है। तो आप इसमें देखोगे कि मैंने किस तरीके से अटैच किया है। तो ये रहा आपका सेंटर का लाइन। अब आप इसमें देखोगे तो ये है आपका सेंटर लाइन। तो मैं अब इस सेंटर लाइन को हटाकर देखूंगी तो आपके पास कितने बच जाते हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 लाइनें मिल जाएंगी, और यहाँ नीचे भी उसी तरह से 1 2 3 4 5 लाइनें। यानी आपका जो बेस बनकर तैयार हुआ है वो कुल मिलाकर 11 लाइनों का है, जिसमें मैंने यहाँ सेंटर में हरा रंग लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अल्टरनेट कलर्स डाले हैं, यानी बदला बदला कर। जैसे कि एक मैंने रानी पिंक, उसके बाद हरा, दोबारा मैंने रानी पिंक, फिर हरा, ऐसे मैंने बदला कर दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आखिरी में भी आपको रानी पिंक ही मिलेगा और इस आखिरी में भी आपको रानी पिंक ही मिलेगा। तो आपका जो बेस की जो चौड़ाई है ये आपको समझ आ गई है कि ये ब्रेथ है 11 लाइनों की। देखिए इसी तरह से जो आपका लेंथ है, अब हम लेंथ पे आते हैं। ये देखिए अब देखिए देखिए इस तरह से हमारा जो है बेस बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, जैसे हम हमेशा करते थे। तो अब हमारा बेस है ये पूरा 29 लाइनों का, ये है 29 लाइनों की। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये है 11 लाइनें, 11 लाइन का ब्रेथ है और 29 लाइन का लेंथ है। ऐसा बेस पहले आप बनाकर तैयार कर लीजिए, इसके बाद हम आगे देखेंगे। ये था आपका ब्रेथ, आपने देख लिया है कि किस तरह से हमने बनाया है। तो ये था मेरा सेंटर का लाइन, यहाँ से मैंने शुरू किया था। यानी पहले सबसे मैंने जोड़ा है हरा वायर, हरा रंग के वायर से मैंने फर्स्ट लाइन बनानी शुरू की थी, जहां पे मैंने अल्टरनेट कलर का इस्तेमाल किया है। बहुत आसान है। देखिए जैसे मैंने पहला रनिंग वायर इस्तेमाल किया था हरा रंग, तो वहां पे मैंने पहला यहाँ पे जो नॉट बनाया है वो है हमारा रानी पिंक कलर का। रानी पिंक का मैंने एक वायर लिया है, फिर उसके बाद अगला मैंने हरा, फिर रानी पिंक, फिर हरा, फिर रानी गुलाबी, फिर हरा। इसी तरह से मैंने बदलाकर पूरे हमारे कुल मिलाकर थे 15 वायर रानी पिंक के और 14 वायर हरे रंग के मैंने पूरे जोड़ लिए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 15 वायर्स पिंक ग्लास कलर के और 14 वायर्स पैरेट ग्रीन कलर के मैंने यहाँ पे पहले वायर में अटैच किया है। तो इसके ऊपर आपका ये जो सेंटर लाइन है, इसके ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिया था रानी पिंक और उसके नीचे भी रानी पिंक। उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेट ग्रीन, फिर रानी पिंक, पैरेट ग्रीन और आखिरी में भी रानी पिंक। इसी तरह से यहाँ पे 5 लाइनें और ऊपर 5 लाइनें, सेंटर लाइन को मिलाकर 11 लाइनों का बेस बनाकर तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। यहाँ मैं धीरे धीरे आपको समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने बेस बनाकर रख लिया है, आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए। और हमने यहाँ पर आप देख रहे हो लेंथ, उसी तरह से मैंने रानी पिंक, पैरेट ग्रीन, रानी पिंक, पैरेट ग्रीन अदला बदला कर यानी अल्टरनेट तरीके से सारे के सारे वायर्स को जोड़ लिए हैं। 15 हमारे रानी पिंक के वायर, 14 हरे रंग के। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है बेस बनकर तैयार हो चुका है। देखिए मैंने यहाँ पर अब शुरू कर दिया है। जैसे कि हमने हमारा बेस ऐसा बनाकर तैयार किया था 11 लाइनों का। अब मैं इसे ऐसे पकड़ ले रही हूँ और यहाँ से मैंने शुरुआत की है इस हमारे पैरेट ग्रीन कलर के वायर, रनिंग वायर से। तो आप देख सकते हो अंदर की ओर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे नॉट में से यहाँ पे वायर को इतनी दूर इंसर्ट कर लिया था।
ये है हमारा हरा रंग का रनिंग वायर। यहाँ से आपको इंसर्ट करते हुए इतनी दूर ले जाना है। उसके बाद आप इसी वायर को ऊपर लेकर आओगे और 5वें नॉट के ऊपर से बनाना शुरू कर रही हूँ। समझ आई? पहले मैंने यहाँ पर 5 नॉट्स या 4 नॉट्स छोड़े थे। 5वें नॉट के अंदर से मैंने इसे इंसर्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ से शुरुआत की है। ये सब आप मेरे पिछले वीडियोस में देखे होंगे कि मैंने वहां पर भी ये सारे काम कैसे किए थे। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू करते चले जाना है, तो मैं ये भी यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कंटिन्यू कर कर। इसी तरह से आपको लगातार नॉट्स बनाते चले जाने हैं। ये हमारे वही बेसिक नॉट्स हैं। देखिए, बस आपको कंटिन्यूसली नॉट्स बनाते चले जाने हैं। वही बेसिक नॉट्स जो हम हमेशा बनाते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा बॉक्स नॉट का जो मैंने छोटा सा बैग बनाया था, वो आपको शायद पसंद आया होगा। जो हम आज बना रहे हैं हेक्सागन बैग, इस हेक्सागन बैग बनाने के लिए पहले हमें बेसिक नॉट्स के थोड़े लाइंस बनाने होंगे, तो वही है जो मैं बना रही हूँ। अब मैं यहाँ तक, जैसे कि आपका जो पहला कोना है, यहाँ तक खत्म कर कर बताती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से हमने अटैच किया था और यहाँ से शुरू किया था पहला नॉट। यहाँ से होते हुए अब हम पहले कोने तक आकर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इस नॉट के बाद कोना मोड़कर आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर टर्न करना है। उसके लिए ये नॉट बनाना है। देखिए, ऐसे ये देखिए, आपका कोना मुड़ चुका है। यहाँ पर आपको बीच में एक ट्रायंगल शेप नजर आएगा। ये है आपका पहला कॉर्नर टर्निंग। इसी तरह से हमें बाकी के चारों कोनों को मोड़ना है। देखिए, मैंने यहाँ पे कोना मोड़ लिया है। इसी तरह से अब मैं यहाँ से पूरा बनाकर ये कोना भी मोड़ लूंगी और इसी तरह से इसी वायर को लेते हुए हम नीचे पूरा यहाँ पर बनाएंगे और ये कोना मोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर होते हुए यहाँ का आखिरी कोना भी मोड़ लेंगे। जैसे ही मैं ये आखिरी कोना मोड़कर खत्म करती हूँ तो मैं यहाँ तक आऊंगी और इसके बाद यहाँ पे हमें लैडर नॉट बनाकर अगले लाइन के लिए ऊपर चढ़ाना है। याद रखिए, जैसे कि हमने ये कोना मोड़ा है, इसी तरह बाकी के तीनों कोनों को मोड़कर यहाँ तक आना है और यहाँ पे हमें लैडर नॉट बनाकर ऊपर जाना है। ये मैं आपको कर कर बताती हूँ। तो मैंने अभी लास्ट आपको बताया था कि यहाँ से हम लोगों ने ज्वाइंट कर कर शुरुआत की थी पहले नॉट की। यहाँ से हम लोगों ने पूरा बनाकर पहला कोना मोड़ लिया था। इसके बाद मैंने ऐसे ही यहाँ पर आकर दूसरा कोना मोड़ लिया है और इसी तरह मैंने पूरा नीचे का लाइन खत्म किया है। और यहाँ पे ये देखिए, तीसरा कॉर्नर टर्न करके अब मैं यहाँ पर आखिरी आकर पहुंची हूँ। ये है हमारा चौथा कोना। ये मैं आपको बता रही हूँ।
देखिए अब हम जो बना रहे हैं वो नॉट है, चौथा कोना मोड़ना है। इस नॉट से आपका चौथा और आखिरी कोना भी मुड़ जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको जो आपके नॉर्मल नॉट्स जो है, बेसिक नॉट्स, वही बनाते चले जाने हैं और कुछ नहीं। जहाँ से हमने पहला राउंड शुरू किया था वहां तक आपको इसी तरह बनाते चले जाना है। देखिए अब जैसे कि आप देख सकते हो कि अब एक और नॉट बाकी है बीच में। यहाँ ये नॉट है जहाँ पे मैंने पहला राउंड शुरू किया था इस नॉट से, है ना। तो अब मैं यहाँ पर ये एक बना देती हूँ और इसके बाद हम देखेंगे कि लैडर नॉट कैसे बनाना है। पहले भी मैंने कई बार स्टेप बाय स्टेप बताया था आपको, एक और बार बता रही हूँ, यानी कि मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने देखे होंगे। देखिए अब यहाँ पे आप बाजू में आ गए हो, दोनों नॉट्स जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहां पर। तो अब हमें क्या करना है, ये जो रनिंग वायर है इसे पीछे की ओर ले लेना है और ये जो वायर है यानी कि आपका पहला नॉट, उसे ऊपर से इस तरह से नीचे ढकेलते हुए ढीला कर लेना है, कुछ इस तरह। ये जैसे ही नीचे आया वायर तो आपको इस लूप को ऐसे ऊपर की ओर ढकेलना है। तो आपका ये लूप बन गया है। अब जब हमने इस रनिंग वायर को नीचे ये दिया था उससे आपको मोड़ कर इसके अंदर से होते हुए निकालना है, इस तरह। देखिए कुछ ऐसे। अब जो हमने अंदर से निकाला है वहां पर आपका ये जो वायर है इसका एंड ले लीजिए और इसके अंदर से लेकर निकाल दीजिए, कुछ इस तरह। अब हमें सबको सीधी तरह से पकड़ते हुए धीरे धीरे से खींचना है। देखिए मैं पहले यहाँ पर आपको ऊपर का वायर खींच कर बता रही हूँ, ये मैंने खींच लिया है। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका अंदर का रनिंग वायर है, देखिए ये, इस रनिंग वायर को मैं यहाँ नीचे से खींच रही हूँ। देखिए अब हमारा जो है लैडर नॉट बन चुका है। अब ये ओवरलैप हो गया है, तो यहाँ पर आपको कोई गैप नहीं नजर आ रहा है, गैप को हमने फिल कर दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कि हमने इस नॉट को लैडर नॉट बनाया है, ध्यान दीजिएगा, हमने इस नॉट को लैडर नॉट बनाया है, तो हमें इसके बाजू वाले नॉट के ऊपर ही अगली लाइन शुरू करनी है। देखिए कुछ इस तरह। अब मैं यहाँ पे ये रनिंग वायर ले रही हूँ, ये है आपका रनिंग वायर। तो आपको यहाँ से अंदर की ओर से जो है आपको उल्टा इस तरह से लेना है, यानी जो आपका खुरदरा भाग है वो ऊपर होगा। तो यहाँ से आप इस तरह ऊपर ले लीजिए और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। और ये हमारा जो अगला है उससे आप नॉट बनाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए अब हमारा लैडर नॉट बनकर तैयार हुआ है। यहाँ से हमने अगले नॉट के ऊपर पहला नॉट बनाया, यानी यहाँ से हमारी सेकेंड लाइन की शुरुआत है। ये पहली लाइन थी
जो हमने यहाँ पर आकर खत्म किया था, अब इसके बाजू के ऊपर से हमने दूसरी लाइन की शुरुआत कर दी है। बस अब आपको इसी तरह से लगातार नॉट्स बनाकर लाइनें बनाती जानी है। देख लिया है आपने। अब जब आपके जो ये वायर है रनिंग वायर में, ये जो वायर आपका रनिंग वायर है, जो हम बनाते बनाते क्या हो जाता है, ऐसे थोड़े गोल गोल हो जाते हैं ना, लपेटे चला जाता है, क्योंकि हम लूप्स बनाते हैं बार बार। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से खींच कर, ये देखिए ये जो है आपको इस तरह से खींच कर लाना है और इस तरह से पकड़कर गोल फिराना है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका जो वायर ऐसा फिरा हुआ है ना, तो देखिए ये जो रनिंग वायर है, इसे मैंने यहाँ पर ऐसे पकड़कर ऐसे घुमाकर पूरा सीधा कर लिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी तरह से कंटिन्यू करते रहना है आपको। इसी तरह आप नॉट्स बनाकर ये वाला जो है यहाँ पर पूरा कर कर यहाँ से भी ऐसे ही होते हुए ये पूरा राउंड खत्म करोगे। और जैसे ही आप यहाँ पर आकर पहुंचते हो, इसके ऊपर आपका लाइन खत्म होगा। तो पहला लाइन खत्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पर लैडर नॉट बनाया था और यहाँ दूसरी लाइन शुरुआत की थी। तो आपका जो दूसरा लाइन है वो इसके ऊपर यहाँ आकर खत्म होगा, तो आपको यहाँ पर लैडर नॉट बनकर मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ पर लैडर नॉट बना दोगे, तो उसके बाजू वाले नॉट के ऊपर आपको तीसरा लाइन शुरू करना है। याद रखिएगा, लैडर ऐसे जाएंगे, यानी आपकी जो सीढ़ी वाला नॉट है वो क्रॉस में जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है एक लाइन खत्म। ये दूसरी लाइन की मैंने शुरुआत कर दी है। इसी तरह से यहाँ पे लैडर नॉट बनाकर आप इसके ऊपर तीसरा लाइन शुरू करोगे और कुल मिलाकर आपको 6 लाइनें बनानी है। पहला, दूसरा और आगे 4 लाइनें। ये पूरा 6 लाइन मैं खत्म कर कर, यानी आपको 6 लाइन पूरा बनाकर तैयार कर बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। बस ये 6 लाइनें पूरी आपको बेसिक नॉट्स ही बनानी है। तो देखिए आज हम यहाँ तक खत्म किए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें कुल मिलाकर 6 लाइनें बनानी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आइडिया थोड़ा चेंज किया है। आप यहाँ पर 6 लाइनें ना बनाते हुए 4 लाइन से रोक दीजिए। देखिए जैसे हमने कोना मोड़ा था, उसके बाद मैंने 1, 2, 3 और 4 लाइनें बनाई हैं ऊपर। तो इस चौथे लाइन पे आकर पहुंची हूं मैं। अब मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। एक और नॉट बनाने पर मेरा चौथा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमारा षटकोण या जो हेक्सागन वाला मॉडल का बास्केट हम बना रहे हैं, उसके लिए मैंने ये नया तरीका, नए डिजाइन का बनाने का सोचा है। इसलिए हम यहाँ पर 4 लाइन बनाकर ही रोक लेंगे। ये देखिए 4 लाइन बन चुके हैं ना, यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको दोबारा अपना लैडर नॉट बना रही हूँ। लैडर नॉट जैसे कि मैंने आपको पहले राउंड में ही बता दिया था, वही बनाएंगे। लैडर नॉट बनाने से फायदा ये है कि आपका जो बास्केट है ऊपर नीचे नहीं बनेगा, एक समान बनेगा, एक ही लेवल में। ये लीजिए मैंने यहाँ पर हमारा लैडर नॉट बनाकर खत्म कर लिया है। तो हमारे पूरे कुल मिलाकर 4 लाइनें बन चुकी है। देखिए अब ये जो आपका जो रनिंग वायर है, इसे मैं ऐसे ही रख रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर काट कर इसे जो बचा हुआ वायर है थोड़ा सा अंदर इंसर्ट कर लीजिए इसके अंदर। मैं यहाँ पर इसी वायर को इसी तरह से ऊपर ले जाना चाह रही हूँ, तो मैं इसे नहीं काट रही हूँ, ताकि बार बार आपको काटना और फिर इंसर्ट करना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसलिए तो अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे। और अब हम हमारे अगले स्टेप पे जाएंगे। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि आपके जितने भी दो दो वायर्स है, जहां जहां आपके दो दो वायर्स, आपको कोई कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, तो हर दो वायर को आपको लेकर, क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ पे एक रानी पिंक है तो एक हरा, तो इसी तरह से आपको दो दो वायर्स को लेकर आपस में नॉट्स बनाने हैं। ध्यान रखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा षटकोण यानी हेक्सागन वाला पैटर्न। तो इसलिए मैं ऐसे आपस में दो वायरों को जोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने रनिंग वायर का इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ इस तरह से ये देखिए, मैंने ये दो वायरें जोड़ दिए हैं। अब मैं आपको नजदीक से बताती हूँ। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे ये दो वायरें जोड़ ली है। इसी तरह से हम अगले अगले दो वायरों को जोड़ते चले जाएंगे। ये पैटर्न बनने पर बेहद सुंदर बनकर आता है। सिर्फ थोड़ा टाइट कर लीजिए क्योंकि ये हम बगैर रनिंग वायर के आपस में दो वायरों को क्रॉस वायर्स बना रहे हैं, तो ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो आपको इसे टाइट कर लेना है। कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप, शुरुआत कहीं से भी क्यों ना कर ले, बस सारे के सारे जो दो दो वायर्स मिलाकर आपको एक नॉट बनाते चले जाना है। देखिए कुछ इस तरह। ये जो आपका रनिंग वायर है ये यहाँ पर आकर पहुंच गया है ना, तो जहां पे हमने अटैच किया था, तो अब मैं यहाँ पर इसे ना काटते, आप चाहे तो इसे काट कर इसमें इसी लाइन में पूरा दे सकते हो जैसे कि मैंने कहा था, या तो आप इसे कंटिन्यू कर कर, हमें ऊपर भी इस वायर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमारे जो क्रॉस वायर्स है, मतलब बाजू बाजू के जिन्हें हम नॉट बना रहे हैं, उस समय इसे पीछे रख लेना है। देखिए ये वायर को मैं पीछे रख रही हूँ, ये हमारा रनिंग वायर है, इसे रखकर हमें एक साथ नॉट बनाना है। तो ये वायर पीछे ही रहेगा। देखिए ये वायर पीछे है इसके, ये पीछे ही रखते हुए आपको नॉट बनाना है ताकि वो ऊपर अगली अगली लाइन पर चढ़ता रहे। ये देख लीजिए, मैंने अब ये नॉट यहाँ पर भी बना दिया है, और ये वाला जो रनिंग वायर है ये आपका इसके अंदर से ही गुजर कर ऊपर चढ़ गया है। अब मैं अगले दो वायर को भी लेकर इसी तरह से नॉट बना रही हूं। मैं इस पूरे राउंड को कर कर आपको बताती हूँ। सारे यानी कॉर्नरों में भी सारे वायर्स को आपको दो दो कर कर जोड़ देना है इसी तरह। अब मैं ये जो ज्वाइंट करी हूँ दो दो वायर, ऐसे ही मैं अगले दो वायर्स को, फिर अगले दो वायर्स को, पूरा जितना भी है पूरा बास्केट राउंड मैं खत्म कर कर बताती हूँ। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे सारे दो दो वायरों को लेकर नॉट्स बना दिए हैं। ये मैंने पूरा खत्म कर लिया है। यहाँ पे कॉर्नर में मुझे ये कलर का मिला है, फिर बाद में मैंने यहाँ पे साइड में भी पूरे बना दिए। इस तरह भी आप देख सकते हो, सारे दो दो नॉट्स हमने बना लिए हैं पूरे बास्केट में। ठीक है, इस तरफ भी आप देख सकते हो, हमने सभी दो दो नॉट्स बनाकर तैयार कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा जो और एक रनिंग वायर का बंडल है, जैसे ये रानी पिंक, तो अब मैं ये रंग ले रही हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका रनिंग वायर लेते हुए शुरू करना है। अब हम इस रनिंग वायर को इसमें अटैच करेंगे। आप जहां से चाहे वहां से कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे, जैसे कि आपका ये जो पहला फूल है, यहाँ से शायद हम करना चाहो, ये जो पहला नॉट है ये दूसरा, तो अब मैं दूसरे नॉट में इसे अटैच करने के लिए, तो इसी नॉट के अंदर मुझे वायर पुराना है। ठीक है,
तो अब मैं इसे अंदर की ओर से, आप देख रहे हो, ये जो हमने बनाया था इसी नॉट के अंदर 4 से 5 नॉट को होते हुए आपको अंदर इसे इंसर्ट कर देना है। ताकि आपका ये जो वायर है इसमें अटैच हो जाए मजबूती से। जैसे हमने पहले हरे रंग के वायर को इंसर्ट किया था उसी तरह से अब हम ये रनिंग वायर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। अब देखिए मैंने ये वायर को इसके अंदर से अटैच कर दिया है। यहाँ से आपको नजर आ रहा है, यहाँ से मैंने इस पिंक कलर के रनिंग वायर को अटैच कर दिया है। तो अब आपको ये जो है आपका रनिंग वायर यहाँ पे मिल गया। तो इससे हम हमारा हेक्सागन का जो पैटर्न है वो बनाने वाले हैं, षटकोण का जैसे बन। देखिए अब ये वाला वायर को आपको लेकर, अब आप देखोगे कि इसके साथ इस वाले वायर के साथ ये है, तो आपको ये जो रनिंग वायर है इसे मोड़कर इसी वायर से ही शुरू करना है पहला नॉट बनाने की। थोड़ा सा क्रॉस में ही बनेगा, देखिए ऐसे। और फिर आप इसे टाइट कर लीजिए कुछ इस तरह। ये आपको पहला नॉट जो है ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्रॉस है, क्योंकि हमने अटैच किया है वायर। तो ये यहाँ का पहला राउंड शुरू हो रहा है। यहाँ से हमें पूरा राउंड बनाने के बाद हम यहीं पर आकर खत्म होंगे और इससे ही हम लैडर नॉट बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। इसके साथ में जो वायर था हमने उसमें पहला नॉट बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है यही आपका जो है फ्लावर वाला पैटर्न बनेगा, या जो हेक्सागन या आपका षटकोण बनेगा। ये एक्चुअली हेक्सागन नहीं पेंटागन है, क्योंकि इसमें हम 3, 4, 5, 6 साइड्स है। तो अब अगला जो है इसका जो वायर है, यानी कि जो ये अटैच्ड है इसमें ये 2 वायर्स है ना, तो इस वायर को लेकर आप थोड़ा टाइट कर लीजिए। इस वायर के साथ यही रनिंग वायर को इस्तेमाल करते हुए नॉट बनाओगे। कुछ इस तरह। देखिए आपका पहला फ्लावर बन गया है। अब हमें इसी तरह से अगले वायर, यानी इसका जो अगला वायर आपको ये मिल गया है, तो आपको लगातार इसका अगला वायर लेना है और बनाते चले जाना है। देखिए अब ये फुल खत्म हो गया है, तो आपको इसके बाद इसका अगला फुल बनाना है ना। तो आप उसके बाद इसी तरह से बाजू बाजू वाला जो भी वायर आ रहा है वो लेकर आपको बनाते जाना है। ये देखिए ये पहला और ये दूसरा बन गया है। इसी तरह से आपको सभी को बनाते जाना है, यानी अगले वायर्स जो आपके आ रहे हैं उनसे आप जोड़ते चले जाओगे। वायर्स को आप टाइट करते हुए ही बनाइएगा, क्योंकि जो 2 वायर्स हमने ज्वाइंट किए थे क्रॉस में वो ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए आपको बार बार टाइट करते हुए ही बनाना है। देखिए इसी तरह से यहाँ पे अब आप आ गए हो जहाँ पे आपका ये रनिंग वायर पीछे था ग्रीन वाला, तो आपको उसे भी ऊपर की ओर चढ़ाना है। तो आप उसे क्या करोगे, जैसे कि हमने पहले किया था, ये वाला रनिंग वायर को आपको इसके पीछे ही रखना है और इन दोनों को एक साथ लेते हुए आगे जाना है, ताकि ये रनिंग वायर अगले लाइन पर आपको चढ़ता हुआ मिले। ये देखिए अब ये रनिंग वायर आपकी अगली लाइन पर चढ़ चुकी है। फिर उस रनिंग वायर को छोड़ दीजिए और
अगला फूल बना लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और अच्छे बास्केट से बैग्स बनाने के वीडियोस अपलोड करूँ और आप देख सकोगे। नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक कर दीजिए, ऑल वाले, पर्सनलाइज ना कीजिए, ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए, इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है अगले अगले वायरों को लेते हुए। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने बना दिए हैं, है ना। तो यही है आपका पैटर्न जो बनकर तैयार होने पे बेहद खूबसूरत लगेगा। तो ये जो है अब हम पूरी तरह से खत्म कर कर यहाँ आकर पहुंचेंगे और फिर इसके साथ ही हम लैडर नॉट बनाएंगे। जैसे कि हम इसके पहले लैडर नॉट यहाँ पर बनाए थे, सेम वही प्रक्रिया दोहरानी है और कुछ नहीं। यहाँ पे भी हमें लैडर नॉट बनाना है और उसके बाद फिर से हमें 2-2 नॉट्स को मिलाकर बनाना है। जैसे कि हम ये पूरी लाइन खत्म कर कर पूरी राउंड पे यहाँ आकर पहुंच जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लैडर नॉट बनाना है और उस वायर यहीं पे रुक जाना है लैडर नॉट बनाने के बाद। और दोबारा जैसे कि हमने 2 वायरों को यहाँ पे ज्वाइंट किया था, इन 2-2 वायरों को, इसी तरह से अब हम यहाँ पे 2-2 वायरों को ज्वाइंट करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जहां पे आपने ऑलरेडी किया था उसके ऊपर नहीं ज्वाइंट करना है, बल्कि इस फ्लावर के सेंटर वाले में। जैसे कि ये अब अगला राउंड जब हम करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रॉस में ज्वाइन करना है इस तरह। देखिए ऐसे। अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ क्या किया है। जैसे कि हमारा पहला नॉट इधर ज्वाइंट हुआ था यहाँ पर, तो अब हमारा अगला नॉट इसके ऊपर नहीं होगा, इसके बाजू में। यानी यहाँ पे आसान तरीका यही है कि जो आपके जो गैप्स है उसके ऊपर आपको बनेगा। ये जो गैप्स आपको नजर आ रहे हैं इसके ऊपर आपका अगला नॉट बनेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर यहाँ गैप है तो इसके ऊपर वाला ले लीजिए। देखिए कुछ इस तरह। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई थी, पहले ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद हम अब हम ये लाइन बनाते जा रहे हैं। इसे पूरा करना है और उसके बाद फिर से इन दोनों इसी तरह से ज्वाइन कर देना है और दोबारा हमें इसी तरह से, जैसे कि हमने अब यहाँ पर शुरुआत की थी, तो आपको इसके ऊपर भी ऐसा ही लाइन दोबारा ऊपर बनाना है। ठीक है, एक ज्वाइंट किए थे हमने, एक हमने रनिंग वायर से बनाया है, फिर हमने एक ज्वाइंट किया है और दोबारा हमें एक रनिंग वायर से बनाना है। इस तरह से मैं आपको कर कर बताती हूँ। आप जब तक पूरी एक लाइन खत्म ना कर लो तो आपको अगले लाइन में नहीं जाना है, याद रखिएगा। ये मैंने आपको बताने के लिए किया है। आप ये पूरी लाइन खत्म कर लीजिए। पहले ये नॉट्स वाली लाइन जैसे कि हमने यहाँ खत्म किया है, इसी तरह से आप ये वाली लाइनें भी पूरी खत्म कर लीजिए। अगले अगले वायर को लेकर बनाते चले जाएंगे। एक और मैं आपको बता रही हूँ बनाकर। देखिए इस तरह से आपको अगले अगले लाइंस बनाते चले जाना है। उसके बाद आपको इनके ऊपर वाले जो है इसे ज्वाइंट करना है। याद रखिएगा, जैसे आप ये पूरा खत्म करोगे उसके बाद ही कीजिए, तभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए कुछ इस तरह, कुछ इस तरह आपको बनकर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जैसे 4 लाइंस बनाई थी ग्रीन रनिंग वायर को, उस वायर को भी आपको हर एक लाइन पे ऊपर बढ़ाते चले जाना है एक एक नॉट के साथ। देखिए ऐसे
हर एक नॉट में आपको ऊपर ऊपर चढ़ाते जाना है एक एक लाइन में। और यहाँ का आपका जो रनिंग वायर का लाइन है ये भी आपको बनाना है। मतलब आपने पहले यहाँ ज्वाइंट किए थे, यहाँ आपका रनिंग वायर का लाइन है, दोबारा आप यहाँ ज्वाइंट कर रहे हो और उसके बाद दोबारा ये आएगा। ये जैसे ही आप यहाँ घूमकर खत्म कर कर आओगे पूरी एक राउंड, तब आपको यहाँ पर आकर इसका लैडर नॉट बनाकर ऐसे वाले नॉट के ऊपर से होते हुए फिर आपको अगली लाइन बनानी है। मैं आपको बनाकर बताती हूँ तो अब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सभी दो दो वायर्स को लेकर मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने यहाँ पे पहली लाइन जैसे ज्वाइंट कर कर दो दो वायर्स की बनाई थी, उसके बाद हमने रनिंग वायर यहाँ से शुरुआत की थी पूरी लाइन, और यहाँ पर यहाँ क्या हमने खत्म किया था, तो ये लैडर नॉट बनकर इसका ऊपर ये वाली लाइन शुरू की थी। यहाँ पे फिर हमने दो दो वायरों को ज्वाइंट किया था बगैर रनिंग वायर के। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखोगे ये रहा लैडर नॉट, यहाँ से हमने शुरुआत की थी रनिंग वायर से एक लाइन की और वो यहाँ पर आकर खत्म हुई, तो ये भी हो गया। इसके बाद हम अगले स्टेप में आए हैं, यहाँ पे हमने फिर से दो दो वायर्स को ज्वाइंट किया है बगैर रनिंग वायर के। तो यहाँ पे ये जो हरा कलर, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने वो जो रानी पिंक वाली वायर है इसके अंदर लेते हुए ज्वाइंट कर लिया है। ऐसे ही मुझे यहाँ पे ये जो मेरे रनिंग वायर है हरा रंग का, यहाँ पे जो ये मेरा हरा रंग का रनिंग वायर है, इसको हम हर एक लाइन में ऊपर लेकर आ रहे थे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, हर एक बार हमने पीछे से ही लेते ये इस वायर को रखते हुए नॉट बनाए हैं, तो ये ऊपर चढ़कर आ चुका है। जब हमने ये 4 लाइन पूरा बनाकर खत्म कर लिया था, इसके बाद हमने इन 4 लाइनों को इस तरह से हमने ऊपर लिया है। मतलब ये एक जॉइंट वाली लाइन, ये रनिंग वाली, ये जॉइंट वाली, ये रनिंग वाली, इन 4 लाइनों के भी ऊपर हमने ले लिया है। तो अब ये जो आखिरी वाली लाइन है यहाँ की, तो उसे भी हम क्या करेंगे, इसे इस रनिंग वायर को इसे पीछे रखते हुए इसके साथ ही लेंगे और नॉट बनाएंगे। ये देखिए अब ये वाली रनिंग वायर पीछे है और हमने नॉट्स बना ली है। सभी इस हेक्सागन के ऊपर ही बनेंगे। देखिए मैंने सभी दो दो नॉट्स को ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है। इसी तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिए। पहले हमने रनिंग वायर ग्रीन कलर के 4 लाइन बनाए थे, उसके बाद रानी पिंक वाले वायर को बनाने के पहले हमने यहाँ पे दो दो वायरों को मिलाकर ज्वाइंट कर लिया था। उसके बाद यहाँ से हमने रानी पिंक वायर से शुरुआत की थी पहली लाइन, और जहाँ पर अगर वो खत्म हुई थी तो हमने यहाँ पे लैडर नॉट बनाकर ऊपर लिया था। उसके बाद हमने दोबारा ज्वाइन किया है और फिर दोबारा हमने रनिंग वायर वाली लाइन बनाई है और अब फिर एक बार ज्वाइन कर लिया है। हर बार हमें दोनों रनिंग वायर यानी कि इस रनिंग वायर और इस रनिंग वायर को लेते हुए ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कुल मिलाकर अगर आप यदि आप लाइन गिनते हो तो 1 2 3 4 और 5 लाइनें हो चुकी है हमारी, ठीक है। और इसमें थे हमारे 4 लाइन। तो जैसे ही आपके ये 5 लाइन खत्म होते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पे रुक जाना है। यानी कि अगर आप ऐसे देखोगे तो आपके 3 षटकोण बने हुए दिखेंगे, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे में आप ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे। और अगर आप क्रॉस में देखोगे तो दो आपके 2 षटकोण बन गए हैं। तो अब आपको अगला ये करना है, तो जैसे आप 3 रोज यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हो ना, तो अब आपका जो हरा रंग का जो वायर है, अब आपको इस वाले वायर की ऐसे ही आपको इसके पीछे ही रहने देना है। और आपका जो हरा रनिंग वायर है उसे आप ले लीजिए। यहाँ पे आपका है रानी वाला रनिंग वायर, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपका हरा रंग का रनिंग वायर, और इससे मैं अब शुरुआत कर कर बनाती चली जाऊंगी। देखिए ऐसे
ये देखिए अब मैंने यहाँ पे बनाया है, तो अब इसके बाद इसके बाजू वाला ये देखिए, अब इसके बाजू वाला बस रनिंग वायर मैंने बदल लिया है और लगातार मुझे इस वायर से नॉट बनाते चले जाना है। कुछ इस तरह, मैं आपको करीब से बताती हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे से शुरुआत की और इस हरे रंग के वायर रनिंग वायर से मैं बना रही हूँ अगली लाइन। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने 1 2 3 4 ये 5 लाइनें यहाँ पे बना दी, तो छठी लाइन पे हमने रंग बदला है वायर का। पहले हमने 4 लाइनें हरे रंग के रनिंग वायर से बनाई थी, इसके बाद हमने अब 5 लाइनें, 5 में से 2 लाइनें रनिंग वायर में आपने बनाए हैं और बाकी के 3 को आपने ज्वाइंट किया हुआ है। उसके बाद दोबारा आपको फिर से शुरू करना है इस हरे रंग के वायर से। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि पहले मैंने इस नॉट से शुरू किया है, तो आप जैसे ही पूरा बनाकर खत्म कर कर यहाँ तक आकर पहुंचोगे, तो इसके बाद आपको यही लैडर नॉट बनाकर ऊपर चढ़ाना है। और अब इसके ऊपर आपको नॉर्मल यानी कि ऐसे ही वाले लाइंस बनाने हैं लगातार, क्योंकि अब आप देख रहे हो ये पहला लाइन में बना रही हूँ ना हरे रंग के वायर से, तो इसके ऊपर भी ऐसे ही लाइन दूसरा बनेगा, फिर तीसरा और फिर चौथा, यानी यही 4 लाइन आपको इसके ऊपर बनाने हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने ये हरा रंग का वायर का इस्तेमाल करते हुए पहला लाइन की शुरुआत कर चुकी हूँ मैंने। तो जैसे ही ये यहाँ पर आकर खत्म होता है, यहाँ पे लैडर नॉट बनकर इसके ऊपर से आप अगले लाइन की शुरुआत करोगे। तो यानी जैसे आपने नीचे 4 लाइंस बनाए हैं हरे रंग के, वैसे ही आपको ऊपर 4 बनाने हैं। पहले मैं बना रही हूँ और 3 लाइनें बनाकर उसके बाद दोबारा हमें इस पैटर्न को दोहराना है। याद रखिए इस पैटर्न, यानी आपको फिर जैसे ही ये 4 लाइन आपके यहाँ बन के तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको फिर ज्वाइंट करनी है इस तरह से 2-2 वायरें और फिर ये पैटर्न बनाना, यानी यहाँ के